जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। कई लोग कहते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, ये तो मूर्ख बनाते हैं। अक्सर लोग सोचते भी हैं और कहते भी हैं। प्रारब्ध किसी के काटने से नहीं कटता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो बात एकदम सत्य है। प्रारब्ध कभी किसी के काटने से नहीं कटता है, ये तो भोगना ही पड़ता है। कलयुग में ये तो प्रभु के पावन नाम से ही मनुष्य का प्रारब्ध नष्ट हो सकता है। महान संत जन हमेशा ये बताते हैं कि इस कलयुग में मात्र प्रभु का पावन नाम जाप ही मनुष्य के कष्ट को नष्ट कर सकता है। कलयुग में कष्ट ज्यादा है, लेकिन व्यक्ति प्रभु का नाम जाप करके भव पार को भी पार कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। महान संत जन हमेशा बताते हैं नाम जाप के महिमा के बारे में। इतना बताते हैं कि वो थकते ही नहीं है। नाम जाप आपको जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता है। भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जाप आपका लोक और परलोक दोनों ही संवार देता है। नाम जप करने से तो मनुष्य का कल्याण ही कल्याण होता है। तो आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो लखनऊ के रहने वाले सुनील जी की है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि नाम जप असंभव को संभव कैसे करता है। तो इस सत्य कहानी को सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो दोस्तों, सुनील जी बताते हैं कि मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा आर्मी में थे। हमारे घर में बाबा श्याम की बहुत मान्यता है। हमारा पूरा परिवार बाबा श्याम को बहुत मानता है। मेरा भाव बाबा श्याम के प्रति बहुत है। मैं हमेशा पूजा अर्चना किया करता था। फिर जब मेरी उम्र 25 की हुई तो मेरी शादी हुई और शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग साल भर तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मेरी पत्नी बात बात में मुझसे लड़ने लग जाती थी। मेरे मम्मी पापा को भी उल्टा सीधा बोलने लग जाती थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन दिन पर दिन उसकी हरकतें बढ़ती चली गई। घर में हर दिन कलेश का माहौल बना रहता था। मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहती थी। जैसे लगता था कि घर में सुकून गायब हो गया है। खाना भी बनाते तो लेकिन कलेश की वजह से कोई नहीं खाता था। कभी कोई खा लेता तो कभी कोई खाता ही नहीं था। मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया था। वो भी घर पर ही रहते थे। मेरी पत्नी कहती कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो, मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। मैं कहता कि मैं कहाँ से 1 करोड़ रुपए तुम्हें दूं। वो कहती पापा के रिटायरमेंट से दो और घर बेच कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का केस कर दूंगी। इन्हीं सब टेंशन के कारण मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। ये सब करा कराया मेरी सास का था। कई बार मैंने अपने कानों से दोनों की बातें करते हुए सुना है। जैसे जैसे वो बोलती वैसे वैसे ही मेरी पत्नी किया करती थी। मेरी सास कहती कि तुम कोई काम धाम मत करना, जब तक पैसे ना दे दे तब तक वहाँ से मत निकलना। मैं अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि किसी के कहने पर अपनी गृहस्थी बर्बाद मत करो। मैं उनसे कहता कि जब तुम्हारे भाई की शादी होगी तब उसकी पत्नी तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ पापा के साथ ऐसे करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन उसकी माँ का जादू उसके सर चढ़कर ऐसे बोल रहा था कि मैं उसको कहता ही रहता, लेकिन वो सुधरती ही नहीं। तो वो ढंग से रहती ही नहीं थी, ढंग से बात ही नहीं करती थी। मैं उसको बोलता कि ढंग से रहना है तो रहे, नहीं तो माँ के पास चली जाओ, हमारा जीवन खराब मत करो, मुझे तलाक दे दो। वो दहेज के केस में फंसाने की धमकी देने लगी और बोली जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं तलाक भी नहीं दूंगी और यहाँ से जाऊंगी भी नहीं। एक रात में बहुत परेशान था। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, सोच रहा था कि क्या करूं। कि जब इंसान दुख में होता है तब इंसान भगवान को याद करता है। तब मैं भी बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगा, हे बाबा श्याम, थक गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दो। पूरा जीवन मैंने आपकी भक्ति की है। मेरा और मेरी माँ का जीवन बर्बाद मत होने दो, या तो हमें भी अपने पास बुला लो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। बाबा, इतना कहकर मैं बहुत रोया। अचानक मोबाइल पर मेरे सामने नाम जप की सत्य कहानी की वीडियो आती है और मैंने पूरी वीडियो देखी। जीवन में जब प्रारब्ध की मार पड़ती है तब चाहे कोई भी गलती की हो या चाहे ना की हो, तब भी सजा मिलकर ही रहती है। ये तो सब आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं। जब तक जीवन में पाप कर्म रहेंगे तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। निरंतर नाम जप करते रहिए। मैं रोज नाम जप करता था। मेरा नाम जप में बहुत मन लगता था। मेरी पत्नी हमेशा बोलती, मुझसे लड़ाई करती, लेकिन मैंने उससे बात करना, उसकी बातें सुनना सब कुछ छोड़ दिया था। मैं अपनी माँ को खाना बना के खिला दिया करता था और खुद भी खाता था। वो घर में खाना नहीं बनाती थी, बाहर से मंगाकर खा लेती थी। मेरा निरंतर नाम जप 4 महीने तक चला। अचानक मेरे ससुर का फोन आया मेरे पास। तो मैंने कहा, पापा नमस्ते। वो कहने लगे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम मेरी बेटी को बहुत मारते पीटते हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कहने लगा, पापा ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने सब कुछ उन्हें बताया। वो भी वकील हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे यह सब कुछ पता ही नहीं था। तेरी सास कहती थी कि तू मेरी बेटी को बहुत परेशान करता है।
तब मैंने रो रो कर उनसे सारी बात बताई। वो अपनी बेटी के पास फ़ोन करके कहने लगे कि अगर पति का घर छोड़कर आई तो यहाँ के दरवाजे तेरे लिए बंद है। पति के साथ आएगी तो आ सकती है। अपनी माँ के बातों में मत आ, वह तेरा घर तोड़ रही है। ऐसा कर कर मेरे ससुर ने समझाया। मेरा नाम जब चल रहा था, करीब 2 महीने के बाद उसका धीरे धीरे करके व्यवहार बदलने लगा और वो अपनी माँ का फ़ोन भी नहीं उठाती थी। वो उसमें की थी, जो कुछ कोई भी अगर समझा देता तो वह समझ जाती, अपने दिमाग से कुछ भी काम नहीं करती थी। अब वो हम लोगों से प्यार से बातें करने लगी थी, घर में खाना पीना बनाने लगी थी और घर का काम करने लगी थी। मैं ऑफिस चला जाता तो पीछे से मेरी माँ का ध्यान रखने लग गई थी। धीरे धीरे करके मेरे घर में सुकून आने लग गया था। नाम जप करते करते लगभग 10 महीने हो गए थे। तब उसने मेरे से माफ़ी मांगी और कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे जीवन में बाबा श्याम ने चमत्कार ही चमत्कार कर दिखाया। नाम जब से मेरी टूटी गृहस्थी फिर से बस गई। बाबा श्याम के नाम में बहुत चमत्कार है। नहीं तो कौन सा ससुर अपने दामाद की बात पर विश्वास करता है। माँ बाप हमेशा अपने बेटी के कहने पर ही चलते हैं, अपने बच्चों का ही पक्ष लेते हैं। ये तो बाबा श्याम का चमत्कार था, जो कि आज मेरी गृहस्थी फिर से बस गई है। चलिए, ये सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।